नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां अज्ञात चोरों ने बाकरगंज गांव के 2 घरों में नकब लगाकर लाखों रुपए व आभूषण किए चोरी। आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट, 1 वारंटी और 3 शराबी को किया गया गिरफ्तार। आगे बात करेंगे रोहतास की, जहां काराकाट संसदीय क्षेत्र के लिए महागठबंधन प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा ने दाखिल किया नामांकन पत्र। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बरेली से, जहां मंगलवार की देर रात्रि थाना फतेहगंज पूर्वी के ग्राम बाकरगंज में अज्ञात चोरों ने अशफाक के मकान की दीवार में पीछे नकब लगाकर जमीन के बैनामा कराने के लिए रखे 3,05,000 रुपए नगद व पर्स में रखे 1.25 तोले सोने की झुमकी चुरा ले गए। इसके बाद कुछ ही दूरी पर चोरों ने निसार अहमद के मकान को निशाना बनाया। मकान की दीवार में पीछे से नकब लगाकर चोर 95,000 रुपए इलाज के लिए रखे व सोने चांदी के लाखों रुपए का आभूषण चोरी कर फरार हो गए। सुबह जब दोनों को लगा अपने मकान को देखा तो दीवार में नकब लगाकर उनके होश उड़ गए और जब घर में रखे आभूषण और नकदी देखी तो सभी गायब थे। तत्काल दोनों लोगों ने थाना फतेहगंज पूर्वी को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर निरीक्षण किया और जांच पड़ताल की। दोनों पीड़ितों ने थाना फतेहगंज पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित अशफाक अहमद और निसार अहमद का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद। कहाँ रहते हैं आप? बाकरगंज। क्या मामला है आपका? ये घर में रात चोरी हो गई थी, 12 बजे से 3 बजे के बीच में हो गई थी और बैटरा ले गए और ये सब परस था, उसमें झुमकी थी 1.25 तोला की, वो ले गए और 3,05,000 रुपये रखा था, वो भी ले गए। संदूक था, वो छोटा था, वो संदूक पूरा ले गए। सुबह 7 बजे हमको पता लगा। सुबह 7 बजे आपको पता लगा? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने थाना पुलिस को की है? हाँ, थाना पुलिस सारे लोग आए, दरोगा सारे लोग आए थे और 100 नंबर वाली पहले आई थी, सारे लोग आए थे। 3 गाड़ी आई थी। हाँ, प्रधान जी भी आए, सारे लोग आए, सबने देखा। आप लोग कहाँ सो रहे थे? हम लोग आंगन में सो रहे थे और आगे बैठक में लड़के लेटे थे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? बाकरगंज। क्या मामला है आपका? साहब घर में दीवार काट के चोरी करी है। दीवार काट के चोरी कर ली, पीछे से दीवार काटी है, पीछे सब एरिया खाली है, खेत वगैरह है। क्या क्या माल ले गए? सब कम से कम 3 तोला सोना था, आधा किलो लगभग चांदी थी, 94,000 रुपया नगद था, कपड़े भी थे, गेहूँ 2 क्विंटल ले गए। थाने जब शिकायत की? हाँ साहब, थाने शिकायत की, दरोगा जी भी आए, एसओ साहब भी आए, मतलब इसकी इंक्वायरी करके ले गए हैं, बोले इसकी जांच हम कर रहे हैं, अब आप शांत बैठ जाएं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? ये बोले अगर आपको किसी पे शक है तो हमें वो बताएं और नहीं है तो हम छानबीन कर रहे हैं इसकी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां जमानिया तहसील क्षेत्र के भरवलिया गांव में बिना मान्यता के चल रहे 3 स्कूलों को बंद कराया गया। तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह पटेल द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में बिना मान्यता के संचालित हो रहे CHD पब्लिक स्कूल व शिव शक्ति पब्लिक स्कूल समेत नेशनल कॉन्वेंट स्कूल को आज मेरे द्वारा जांच की गई कागजात न दिखाने पर स्कूलों को बंद करा दिया गया है। इस अवसर पर नोडल संकुल शिववचन प्रसाद, संकुल शिक्षक हुसैन अब्बास समेत गोरख आदि के लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, 1 वारंटी और 3 शराबियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के मार्गनिर्देशन पर जिले में सघन छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में करमचट थाना अध्यक्ष विकास कुमार के कुशल नेतृत्व में वारंटी अभियुक्त योगेंद्र पासवान पिता रामचंद पासवान ग्राम बराव थाना करमचट जिला कैमूर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साथ ही शराब सेवन करने के आरोप में 3 अभियुक्त रोशन सिंह सिद्दीकी पिता जाफर सिद्दीकी ग्राम जागे बराव अमर सोनहन, राजू सिंह पिता तामिर सिंह जागे बराव थाना सोनहन, मिराज अंसारी पिता इस्मान सिद्दीकी ग्राम मजियाओं थाना बेलाओं जिला कैमूर को मेडिकल जांच के पश्चात न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
ललितपुर के वार्ड नंबर 2 में बंसीपुर के नागरिकों के द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया था कि जंजाल बना हुआ है बिजली के तार। कल रात्रि बिजली के तारों से होते हुए आग पहुंची ट्रांसफार्मर के पास। ट्रांसफार्मर ने विराट रूप ले लिया। वहीं ट्रांसफार्मर के आसपास रहने वाले लोग अपने अपने घर छोड़कर बाहर निकले, कहीं ट्रांसफार्मर में विस्फोट न हो जाए। वहीं पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। सुबह सभी लेट पहुंचे जिलाधिकारी के पास और मांग की ट्रांसफार्मर के स्थान परिवर्तन किया जाए, जिससे कि मोहल्ले वासी शांतिपूर्ण तरीके से रह सके। वहीं जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को ज्ञापन दिया गया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता। नाम है आपका? श्रीबाई, कहाँ के निवासी हैं आप? ललितपुर देव। कौन सी मोहल्ले के? मोहल्ला। अच्छा, क्या समस्या लेकर आ जा पाई हैं? डीपी हटाना सारा था। क्या हो गया? कल क्या वारदात आग हुई? ही लग गई डीपी में। हम लोग सारे घर में छिपे, हमारे बच्चे छिपे सारे। अगर मोहल्ला के नहीं दौड़ते तो हम तो सारे वहीं मर जाते। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि डीपी हटाई जाए। ये क्या नाम है आपका? जमुना, कहाँ की निवासी हैं? विष्णु मोहल्ला, नारायणपुरा। अच्छा, क्या समस्या लेकर आ जा ये पाई? समस्या है कि जब तक नहीं थी तो नहीं थी। अब हमें रात में ये समस्या पड़ी कि बहुत सारी आग लग गई थी, तो हम लोग छिप के रह गए थे, ना जा पा रहे थे, ना जा पा रहे थे। हमें ये प्रार्थना है आप जनों से कि ये डीपी हटाया जाए, बस यही है और कोई नहीं। अच्छा, कल क्या वारदात हुई? ये भाई के रात में बहुत सारी आग ही लग गई थी। 3 डीपी जली, 3 डीपी जली, तो हम लोग छिप गए। तो बच्चे भी रो रहे, हम लोग भी निकल नहीं पा रहे। सब जने पने पने प्राण लेके भाग गए। हम लोग 3 घर के भाई छिपे रहे। बहुत बड़ी निकली। जब हम लोग निकले। हाँ। क्या मांग है आपकी? हमारी सर क्या मांग है कि डीपी हटाई जाए। विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए बीते मंगलवार को जारी अधिसूचना के बाद आज दूसरे दिन महागठबंधन के प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन कक्ष से बाहर निकलने के पश्चात बातचीत के क्रम में राजाराम कुशवाहा ने कहा कि आज देश के सामने लोकतंत्र और संविधान बचाने का सवाल उत्पन्न हो गया है। देश में खेती किसानों के हाथ में रहे और नौजवानों के लिए एक सम्मानजनक रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा रहे, जिस पर लगातार जन समर्थन मिल रहा है। इसके साथ ही खेती किसानों के लिए लाभकारी हो ताकि किसानों को आत्महत्या न करनी पड़े। वहीं काराकाट में त्रिकोणीय लड़ाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। देश की जनता संविधान एवं लोकतंत्र को बचाना चाहती हो और बीजेपी के रहते संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता। आइए जानते हैं इस विषय में महागठबंधन प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा ने आगे क्या कुछ कहा। का चुनाव पूरा का पूरा विशेष चुनाव है, क्योंकि देश में संविधान लोकतंत्र का सवाल है और देश की जनता इस बार संविधान को किसी भी कीमत पर ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। कुछ ताकतें साजिश कर रही हैं संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ। तो ये चुनाव सबसे पहला एजेंडा तो ये है। दूसरा सवाल है, देश की खेती किसानों के हाथ में रहेगी या कॉरपोरेट को सौंप दी जाएगी, ये इस चुनाव से तय होना है। और देश के किसान मानते हैं कि ये चुनाव के बाद देश की खेती हमारे हाथ में रहनी चाहिए, कॉरपोरेट को नीलाम नहीं होना चाहिए। और तीसरा बड़ा एजेंडा है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो अगली पीढ़ी की जवाबदेही अपने कंधों पर ले सके, सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था कर सके। इसके साथ साथ देश में महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, देश में नफरत की जो आंधी चल रही है तो एक भाईचारा और एकता और अमन कायम हो, ये सारे सवाल हैं। इसके साथ साथ खेती को लाभकारी बनाने का बड़ा प्रश्न है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ राजद की सदस्यता राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के नेतृत्व में कल देर शाम पटना मुख्यालय में प्राप्त की। श्री कुशवाहा ने बताया कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की नीति सिद्धांतों तथा तेजस्वी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर राजद में शामिल हुए। राजद और इंडिया गठबंधन ने कुशवाहा समाज को सबसे अधिक टिकट देकर जो सम्मान करने का काम किया है। साथ ही सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा एक नेता को पगड़ी पहनाती है और पूरे कुशवाहा समाज को टोपी। ये इस बार के टिकट बंटवारे में साफ हो गया है। भाजपा नेता बृजभूषण सिंह और प्रज्वल रेवना द्वारा महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ हो, यह अस्वीकार है। सिंह ने प्रेस वार्ता को अंत करते हुए कहा कि जिस दल में महिलाओं और पिछड़ों का सम्मान नहीं, वहां हमारा कोई काम नहीं। मित्रों, हमारे आने से पहले ही देश में परिवर्तन की आंधी चल रही है और उसी आंधी का हिस्सा एक हम भी। देश की जो मौजूदा हालात है, शिक्षा का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो,
गांव कस्बे का सवाल हो, खलिहान का सवाल हो, जंगल का सवाल हो, अकलियतों का सवाल है, आरक्षण का सवाल है, ये सारे के सारे सवाल पर ग्रहण लगा हुआ है। संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, मोदी के 400 नारा पार का जो नारा है, इसके वजह से सारे देश के जो दबे कुचले पिछले शोषित वंचित जो गरीब आदमी है उसका हक हुकूक बचेगा कि नहीं बचेगा संदेह हो गया है। लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, सारे आदमी संशय की जिंदगी जी रहा है। इसलिए पूरे देश में बदलाव की स्थिति है और मेरे आने से मैं काफी सोच समझ करके राजद को ज्वाइन किया हूं। जो देश की जो वर्तमान स्थिति है, हर प्रकार की आजादी पर प्रतिबंध है, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।